बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंसानी जहन की वसअतों और उसके शऊर की वसअतों के हवाले से कि क्या शाहकार है जो इंसान के पास है। यानी बताना ये चाहते हैं कि अगर इंसानी जहन नहीं है या इंसानी शऊर नहीं है तो फिर कायनात का वजूद भी आप समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया। कायनात का वजूद इंसान के साथ है। ये कायनात जो तखरीब व तामीर के साथ बनी, जो ज़मानो मकान के ताने बाने से बुनी गई और जिसके हज़ारों लाखों पहलू होंगे, उसका वाहिद नाज़र व शाहिद इंसानी जहन है। ये इंसानी जहन ही है जो कायनात की पेचीदा गुत्थियों को अपनी सहूलत के मुताबिक सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। कायनात की हकीकत क्या है, ये सवाल अहमियत नहीं रखता। अहम सवाल ये है कि इंसानी जहन इन हकीकतों के बारे में क्या तस्वुर रखता है। हम कायनात को कायनात के पैमाने से नहीं, अपने पैमाने से नापते तोलते हैं। हमसे बाहर कोई कायनात मौजूद ही नहीं। अगर इंसानी शऊर एक लम्हे के लिए किसी नजर या मजहर से कता नजर कर ले तो वो जहन के लिए अदम में चला जाता है, और जो ही फिर इस मंजर और मजहर की तरफ इंसानी जहन की तवज्जो मबजूल होती है वो दोबारा आलम वजूद में आ जाता है। इस वक्त जिस नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल है वही नुक्ता बाकायदे वजूद है। आपने सुना होगा, आंख ओझल पहाड़ ओझल। जो नजरों से दूर होते हैं वो दिलों से दूर हो जाते हैं, वो अदम में चले जाते हैं। जो ही एक नुक्ता जो आपकी तवज्जो से हट गया और वो ख़त्म हो गया, जब दोबारा तवज्जो में आता है तो वो नुक्ता आपके लिए दोबारा वजूद में आ जाता है। आप एक कागज के ऊपर हरूफ तहज्जी में से कुछ लीजिए, अलिफ लिख दीजिए, बल्कि अलिफ से लेकर ये तक तमाम हरूफ तहज्जी लिखें। आपकी पूरी ज़हनी तवज्जो अलिफ की तरफ लगी हुई है। जिस वक़्त उस वक़्त बे से लेकर ये तक तमाम हरूफ आपके लिए मालूम हो जाएंगे। अलिफ के बाद बे पर आपकी नज़र पड़ती है तो आप इस्तग़राक़े कामिल के साथ बे में गुम हो जाते हैं, और ऐसा होते ही आप देखिए कि अलिफ मालूम हो गया। अब अलिफ का कोई वजूद नहीं रहा। दर हकीकत अर्ज करना ये है कि बज़ाते खुद कायनात क्या है, किस तरह वजूद में आई, किस तरह मदूम हो जाएगी, इसकी तख्लीक की गर्ज़ व गायत क्या है, कायनात के तमाम मज़ाहिर किन हकीकतों की तरफ इशारा करते हैं, ये सवालात खुद कायनात के अंदर मौजूद नहीं। ये तमाम सवालात खुद हमारे अंदर मौजूद हैं। निज़ाम कायनात ना साइल की हैसियत रखता है, ना मसूल की, ना किसी के सामने जवाबदेह है, ना किसी के हुजूर। कायनात और मज़ाहिर कायनात के बारे में हर किस्म का सवाल हमारे जहन में पैदा होता है, और हम खुद अपने शऊर के गज से अब्दो अज़ल, ज़मानो मकान और वजूदो अदम को नापते रहते हैं। यानी हमारा शऊर है जो वो पैमाना है जो इनकी पैमाइश करता है। कायनात और आलम कायनात को बेकरां, लाक़यास और हजार पहलू कहा जाता है, मगर ये फैसला भी इंसानी जहन ही का है। इंसानी जहन के लिए वो बेकरां भी है, किनारादार भी, लामहदूद भी है और महदूद भी, लाक़यास भी है और काबिल क़यास भी, कई सौ हजार पहलू भी है और बेपहलू भी। ये तो सोचने का तर्ज है। आप अशिया के बारे में जिस तरह सोचना शुरू कर देंगे उनमें वही कैफियत पैदा हो जाएगी, वो वैसी ही नजर आने लगेंगी। कभी अजीम, कभी हकीर, कभी पेचीदा, कभी सादा, कभी सदरंग, कभी बेरंग। इल्म और तहकीक के पास कायनात की पैमाइश, वजन और तखमीने के जितने पैमाने हैं वो सब इंसानी जहन की तख्लीक या इसके आलाकार हैं। साइंसी अलूम, फलसफा, अक़ली इस्तदलाल, वजदान, मजहब और हसूल मार्फत के दूसरे ज़राए व वसाइल अगर हमारी इजाद नहीं तो हमारी मलकियत ज़रूर है। अगर हम बाशऊर ना होते तो हर चीज़ बेमानी होती। ये इंसानी शऊर ही तो है जो अशिया को मानवियत और इस्मा को मानी की दौलत से माला माल करता है। मगर हाँ, अभी से इंसानी शऊर के बारे में गुफ्तगू शुरू हमने कर दी। सवाल ये भी तो है कि खुद इंसान क्या है। शऊर तो बात की बात है। बिलाशुबा इंसान अपने शऊर से मुक़द्दम है। आदमी अपने जहन का मखदूम है, खादम नहीं है। ये गुफ्तगू आदमी से शुरू होनी चाहिए और आदमी की शख्सियत से शुरू होनी चाहिए। ये मौजू जो अभी हमने छेड़ा है इंसानी जहन और इसके हवाले से, इसको आप देखिए उस चीज़ के साथ जहाँ पर हमने बात की कि इस कायनात को ईंधन की ज़रूरत थी और इंसान को पैदा किया गया। अब आपने उसमें ये भी देखा कि हमने आपको ये गोशगुजार आपके किया कि असल में अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को ये कहा था कि इंसान की तख्लीक के बारे में जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, और फरिश्ते सजदे में गिर गए थे, वो असल में इंसान के इसी शऊर और इसी हवाले से जो हमने पहले बात की है उसी का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रब्त है। तो इसको गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आदमी के ऊपर बात करेंगे।